हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन आज हम लोग मेनली क्या करेंगे, इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम बैठ के किसी भी स्टॉक की मैं अपने वॉच लिस्ट में जाऊँगा जो मुझे स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ लग रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा इस मार्केट में करेक्शन आने की वजह से जो सबसे ज़्यादा गिरा होगा उसको देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे और अगर सही लगेगा तो मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और आपका मेनली मैं ये चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि जो स्टॉक मैं स्टडी कर रहा हूँ वो स्टॉक आपको स्टडी करना है, नहीं। आपकी फर्स्ट लिस्ट में जो भी अच्छा स्टॉक हो उसको आप मेरे साथ जैसे खोल लीजिए बगल वाले दूसरे टैब में। आप जैसे जैसे मैं स्टडी करते जा रहा हूँ आप भी स्टडी करते जाइए। मेनली हमारा टारगेट ये है कि हमें जितनी भी लंबी वीडियो होगी उतनी देर हमें बैठ के हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट का जो हमें स्टॉक के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसे शायद हम लोग को डेली बेसिस पे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक वीडियो बनाऊंगा एटलीस्ट तब तक तो मैं स्टॉक एनालिसिस करूँगा ही। और आप भी जब तक वीडियो देखिए आप भी एनालिसिस करिए, तो धीरे धीरे ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हम लोग रोज़ कुछ ना कोई स्टॉक की एनालिसिस तो करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अपने स्क्रीनर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, फिर वहाँ से अपनी वॉच लिस्ट देखेंगे, वॉच लिस्ट में जो स्टॉक समझ में आएगा उसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरी वॉच लिस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 50 स्टॉक्स हैं। देखते हैं किसका प्राइस कितना चल रहा है। एम का 2280, ज्योति रेजिन, यूनिकॉर्न, यूनिकॉमर्स, रिकॉल, IDFC फर्स्ट बैंक, ADIP पेरी, एवेंटर, अलेक्सा, मार्क्शन, लिक्ता, मदरसन सुमी, पैरामाउंट केबल, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, डिक्शन। आज हम लोग स्टडी करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज़। मेनली KPIT टेक्नोलॉजीज़ जैसे आपने भी सुन रखा होगा, मेनली ये वो कंपनी है जो कि EVs के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करने वाली है, जितना मुझे अभी ऊपर मोटा मोटा पता है। चलिए देखते हैं इसका प्राइस अभी क्या चलेगी। लगभग 1179 रुपीज़ चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 1563 रुपीज़ है और 52 वीक लो इसका 1021 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट अभी ये अपने ऑल 52 वीक हाई से लगभग 30-40% ये करेक्ट है, तो कंसिडर किया जा सकता है। अब कंपनी के बारे में पहले सिंपल सा गूगल करते हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज बिजनेस, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजीज है ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर द ऑटोमोटिव and mobility industries. It partner with vehicle manufacturers to develop software for software-defined vehicles, focusing on areas like autonomous driving, electric and conventional powertrain, and connected car technology. The company provides services in embedded software, AI, and digital solution. Okay, and is the key partner in the transition to the cleaner, smarter, and safer vehicle. दिल्ली जो मैंने बताया कि ये EVs में है, ठीक है, अच्छी बात है। इनके की बिजनेस एरियाज़ हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग, मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आती हैं उनके लिए जो बनाते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। पावर ट्रेन सोल्यूशन प्रोवाइड इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर बोथ इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन। अच्छा, ये पावर ट्रेन्स का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक पावर ट्रेन टू इम्प्रूव इमिशंस efficiency and meet regulatory standards. Connected vehicle solution create platform for connected mobility that enable vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, vehicle to cloud communication. Business model इनका specialized focus है। company underwent a strategic transition in 2018 to become a purely mobility focused company. Global outreach देखा जाए डेवलपमेंट सेंटर इंडिया, अगर इनका ग्लोबल आउटरीच देखें तो मेन सेंटर तो इनका इंडिया में है, उसके बावजूद यूरोप में, यूएस में, ब्राज़ील में, जापान में, चाइना। KPIT सर्व्स अ ग्लोबल क्लाइंट बेस, ठीक है। पार्टनरशिप इनकी देखा जाए तो इन्होंने इट वर्क विद द ग्लोबल व्हीकल मेकर्स टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल एंड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI एंड डिजिटल सोल्यूशन।
टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ देखिए तो KPIT leverages its expertise in embedded software, AI and other digital technologies help its to help its client navigate the shift of software defined vehicle. What is the main, जैसे सिंपल से आप ऐसे बस गूगल में सर्च किया, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुझे कुछ नहीं पता KPIT के बारे में, सिंपल समझने से गूगल मैंने टाइप किया है, जो भी डिटेल आ रही है वही पढ़ते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है क्या करती है। इवन मुझे पता है हाँ कंपनी क्या करती है, क्योंकि मैंने पहले से इसमें स्टडी कर रखी है, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए इसमें कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कंपनी के बारे में। मैं सिंपल जैसे मैं रियल अगर कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं उसकी कैसे स्टडी करूँगा वो इस तरह करूँगा जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। What is the main business of KPIT Technologies? KPIT Technologies is an Indian multinational corporation which provide engineering, research and development services to automotive companies. The company headquartered in Pune and has development center in Europe, USA, Brazil, Japan, China apart from India. इसके मेन प्रोडक्ट क्या है? बिलो ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम बनाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन सोल्यूशन, ओके, कनेक्टेड व्हीकल सोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स एंड आफ्टर सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन। इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज KPIT टेक्नोलॉजी अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन? The price trend by the money work for me indicate it is weak, which suggests that the price of the KPIT technology is likely to fall in the short term. However, please check the rating quality and valuation. अगर आप इसके टेक्निकल्स के हिसाब से तो अभी ये वीक चल रहा है, क्योंकि पहले इसमें काफ़ी करेक्शंस आ चुकी थी, ये रीज़न है। अब देखते हैं इसका स्टॉक क्यों गिर रहा है। KPIT stock is falling due to investor concern over a weak business environment characterized by geopolitics, uncertainty, and slower than expected deal closure, which has led to potential pressure on organic revenue in the short term. While the company maintains its yearly guidance and has a strong long-term fundamental, recent performance has been affected by headwinds, causing the stock to decline significantly compared to the ब्रॉडर मार्केट। अच्छा, मिली इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स की वजह से कि अब जैसे यूएसए में, अब यूएसए हम पे बहुत सारे टैरिफ लगा रहा है, बहुत सारे टैरिफ लगा रहा है, तो इससे इन्वेस्टर डर रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है KPIT टेक्नोलॉजीज़ का, वो मेनली कह सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अब इससे उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस डर में, अभी इफेक्ट पड़ा नहीं है, इस डर में लोग सिर्फ इसके स्टॉक्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट निगेटिव हो गया कि शायद इसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ट्रंप क्या कर रहे हैं। अब चलिए हमको ऊपर गाइड होगी कि हाँ कंपनी क्या है, ठीक है। यहाँ पे जाके हम कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो पहले से बना रखी है, आप उनका जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग खुद स्टडी करते हैं। ये है KPIT टेक्नोलॉजीज़, ये स्क्रीनर है, आपको पता ही होगा, स्क्रीनर एक स्टॉक एनालिसिस टूल है जहाँ पे आप किसी कंपनी की बहुत अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस चल रहा है 1179 रुपीज़ का है। इसकी मार्केट कैप लगभग 32,311 करोड़ की है, लगभग ये मिड कैप कंपनी है। अगर स्टॉक का PE देखा जाए तो 40 का चल रहा है, और इंडस्ट्री PE देखते हैं तो 29 का है। इंडस्ट्री PE के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी स्टॉक थोड़ा सा वो ओवर वैल्यू चल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 106 रुपये की है। कंपनी बहुत कम डिविडेंड पे आउट करती है, अराउंड 0.72% का। कंपनी का ROE 33.2% है, ROC 40.9% है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इससे हमें पता चलता है कंपनी में आज तक कोई स्प्लिट नहीं आया है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, 0.5 से बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.12 है, जो कि बहुत अच्छा होता है। कंपनी के पास लगभग 2640 करोड़ के रिजर्व्स हैं। FIIs की लगभग 14.3% होल्डिंग है, DIs की 23.9, प्रमोटर्स की 39.4। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 21.6% है, जो कि डिसेंट है। कंपनी पर लगभग 345 करोड़ का डेप्ट है, जो कि रिजर्व्स के मुकाबले कुछ भी नहीं। कंपनी किसी भी दिन चाहे अपना डेप्ट उतार सकती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी तरह की प्लेज नहीं है। कंपनी में लास्ट ईयर लगभग 29.4 रुपीज़ की EPS जनरेट करी थी, जो कि बहुत अच्छा होता है। कंपनी का एक ईयर में, लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है वो माइनस में है, क्योंकि स्टॉक सिर्फ गिरते ही आया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। इसलिए हमको, अगर अच्छे स्टॉक गिरेंगे नहीं तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलने वाली है।
कंपनी में लगभग लास्ट 5 ईयर में लगभग 3419 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लास्ट वन ईयर में प्राइस देखा जाओ तो लगातार प्राइस इनका गिरता ही आया है। अब इनका हम पीई रेशियो कंसिडर करते हैं। अगर हम इनका मीडियन पीई देखते हैं तो वो 57.9 का है। मतलब ऑन एवरेज अगर कंपनी कभी भी जो मूव करती है और तो उसका मीडियन पीई क्या रहता है, उसकी मीडियन वैल्यूएशन क्या रहती है। मैं हमेशा से कंसिडर करता हूँ, मैं पीई से ज़्यादा मीडियन पीई को इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर कोई अच्छी कंपनी अपने मीडियन पीई से नीचे चल रही तो मैं उसे सस्ती मानता हूँ। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का जो मीडियन पीई है वो 57.9 का है और कंपनी का जो भी करंट पीई चल रहा है वो 40 का। तो हम कह सकते हैं कंपनी अपने हिसाब से भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे चल रही है। जो कंपनी की वैल्यूएशन लास्ट कभी नहीं है वो अभी आ चुकी है, कंपनी 40 की पीई पे चल रही है। कंपनी से प्रॉस देखा तो कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ओवर ग्रोथ ऑफ 40.4% CAGR over the last 5 years. कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर के अंदर 30.7% है। कंपनी हैज़ अ मेंटेनिंग गुड हेल्दी डिविडेंड पे आउट लाइक 29% का। कौन एक इनकी बुक वैल्यू इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं, अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2020 में 686, सितंबर 745, दिसंबर 2022 917, मार्च 2023 1017, जून 2023 1098, सितंबर 2023 1199, दिसंबर 2023 1257, फिर 1318, 1365, 1471, 1478, 1528 एंड 1539। तो हम लास्ट अगर इनके हम लगभग 9-10 क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी ने लगातार, कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार अच्छे लेवल पे बढ़ते रही है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कंपनी की सेल्स कम हुई है, तो जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता गया है। जून 2022 में ये 133 था, 138, 170, 182, 214, 240, 259, 272, 288, 297, 306, 323, 295। अगर लास्ट 8-9 क्वार्टर में देखें तो इस बार ऐसा हुआ है कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस जून क्वार्टर में कम हुआ है। इवन सेल्स बढ़ी है इनके, लेकिन इनके प्रॉफिट कम हुए तो कोई भी रीज़न हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 90-20 के बीच में ही रहता है। तो हाँ, इनका उसी हिसाब से अभी भी मेनटेन ही है। 19, 19, 19, 21, 21, 20, 21, 21, 19। ओके ओके। डेप्रीशिएशन तो अपना कुछ नहीं है इसमें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो लगातार बढ़ा है, लेकिन इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है। नेट प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है इस बार। जून क्वार्टर की रिपोर्ट देखते हैं। जून में लगभग 1500 करोड़, मार्च में भी 1500,
जून 24 लास्ट ईयर में कंपेयर करें तो 13। तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस बार की इनका रेवेन्यू तो बड़ा है, ठीक है, रेवेन्यू पूरा ऑपरेशन तो बड़ा है। एक मिनट, इसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अब इनकी हम एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, एनुअल प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें हमें ज़्यादा समझ में आएगा, उससे पता चलेगा इनके रेवेन्यू क्यों कम हुए हैं। अगर हम इनकी अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि कम हुई है। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन इस बार सेल इस वही हुआ है कि इस बार इनका सेल्स बढ़ी है लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि थोड़ा सा जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, जो ट्रम्प की वजह से ट्रेड रेट की दिक्कत आई, उसमें इनको इफेक्ट पड़ा है, इसलिए इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस तब भी देखा जाए तो ईपीएस इन्होंने इस साल 29.45 रुपीज़ की जनरेट करी, जो कि काफ़ी अच्छी है ओवरऑल देखा जाए तो। अगर हम लास्ट 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 27% का, जो कि बहुत अच्छा है। उन्हें स्टॉक प्राइस CAGR देखें लास्ट 5 ईयर का तो 62% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट देखिएगा लास्ट 5 ईयर का तो 40% है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 5 ईयर को 22% है। ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतने अच्छे नंबर मेंटेन कर पाना थोड़ा सा टफ तो होता ही, इतना आसान नहीं है ऐसे नंबरों को मेंटेन करना। बैलेंस शीट देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल उतनी ही रही है, मतलब कोई स्प्लिट फिर नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे लेवल बढ़े हैं, 691 करोड़ से बढ़ के 2640 करोड़ 2640 करोड़ के हो गए हैं। कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ही उसी लेवल मेंटेन है। टोटल ठीक है। फिक्स एसेट की संख्या काफ़ी अच्छे लेवल पर बढ़ी है कंपनी की। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, कैश फ्लो देखते हैं, कैश जिसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखता हुआ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका मतलब होता है कि ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल के पढ़ना, वरना ऐसे मैं कभी जल्दी बोलता नहीं हूँ। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस कर रही है, जो धंधा करती है कंपनी, क्या उससे इनको पैसा जनरेट हो रहा है। क्योंकि मेन जो बिजनेस कर रहे हो उससे पैसा जनरेट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अदर इनकम आपकी चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन आपका जो मेन कोर बिजनेस है अगर उससे आप पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी अच्छी बात है कि इन्होंने लगातार अपने बिजनेस से पैसा बनाया है, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जो कि कम हुआ हो। जहाँ 2019 में 151 करोड़ था, फिर 2020 में 389 करोड़, फिर मार्च 2021 में लगभग 628 करोड़ था, मार्च 2022 में 475 करोड़, मार्च 2023 462 करोड़, मार्च 2024 में लगभग 1002 करोड़ एंड मार्च 2025 लगभग 1390 करोड़, जो कि बहुत अच्छे। डेप्टर डेज इनके बहुत कम हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो कि कम हुए, जो कि अच्छी बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल होता है जो अपनी सर्विसेज देती है और इनके पास पैसा आने में कितने दिन का समय लगता है, वो होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, और ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और ROC देखा जाए तो लगातार इन्होंने हेल्दी मेंटेन किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर ने मोर और लेस अपनी होल्डिंग सेम ही रखी है। इधर देखा जाए तो लगभग लास्ट 4 क्वार्टर में FIIs ने बेचा है और DIIs ने भी बेचा है अपने शेयर्स को। FIIs ने 20% से 14% कर दिया और DIIs ने इसे बढ़ाया। ओह सॉरी, FIIs ने बेचा जरूर है, लेकिन उसी को जो बाय करने वाला है, अगर इसे पब्लिक ने बाय किया होता तो दिक्कत वाली बात होती, लेकिन इसी को बाय किया है हमारे DIIs ने, मतलब हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया, जो कि अच्छी बात है। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनकी इस बार की जो अगस्त 2025 की कौन कॉल पढ़ते हैं इसकी PPT देखते हैं।
लुकिंग फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें नंबर बोले गए हैं वो गारंटीड नहीं है, आगे चल के चेंज भी हो सकते हैं। कंपनी अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसे देती है। अगर हम परफॉर्मेंस ओवरव्यू देखें Q1 ऑफ FY 2026 की, तो इनका जो Q1 है FY 2026 का रिपोर्टेड क्वार्टर को लगभग 0.3% ग्रोथ हुआ है। कॉस्ट इन कनेक्टेड प्रॉफिट इनका 12.4% से बढ़ा है। ईबिट इनका 17% से बढ़ा है। एंड Q1 FY 20 क्लोजिंग नेट कैश एट लगभग इन्होंने 1622 करोड़, ठीक है। विंस एंड पाइपलाइन लगभग इनको लगभग 121 मिलियन 120 विंस एंड पाइपलाइंस लगभग इनको 241 मिलियन डॉलर्स का वर्थ इंगेजमेंट क्लोज इन अ क्वार्टर पाइपलाइन। इन्होंने लगभग अभी 241 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस ऐसे देखा जाए तो कंपैरिजन करें तो इस बार अगर आप Q1 ऑफ FY 2025 से Q1 ऑफ FY 2026 को कंपेयर करें तो कमी आई है। जहाँ पे पहले 2000 था, इस बार 1700 है, जो कि कम है। वन टाइम इनकम इस बार बड़ी अच्छा, ओके। जो वन टाइम इनकम होती है वो इसके वजह से भी कम हो सकता है। वन टाइम इनकम जो पिछले बार की लगभग 396, ओके, 390 से मतलब 39 करोड़ हुई थी, इस बार बिल्कुल नहीं है। तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ हुई है वो 5% हुई, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। बीटा मार्जिन इस बार इनका 21% रहा है। मार्जिन एडेड बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड आइनर डिप्रिसिएशन, ओके। ड्यूरिंग Q1 FY 2026, rupee depreciated against euro and yen and other income. रेवेन्यू देखा है तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो $65 मिलियन था वो $178 मिलियन हो चुका है, ओके। कंपनी ने अगर देखा था तो कंपनी ने लगातार अपनी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए मुझे KPIT में सबसे अच्छी बात ये लगती है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत अच्छी रही है। और अभी जो स्टॉक गिरा मेरे ख्याल से तो ये एक अपॉर्चुनिटी ही लग रही है मुझे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अभी भी अच्छी है। लगातार 20 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ, 20 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ स्टडी EBITDA ग्रोथ, ओके। मैनेजमेंट देखा बोल रहे हैं, ओके। द परफॉर्मेंस ऑफ द Q1 of FY 2026 is in line with our expectation, and despite macro challenges we have maintained our EBITDA margins, okay. The mobility industry is going through a lot of fluctuations with geopolitical and tariff-led uncertainties. We believe that these will settle down in a quarter, and we are continuously reimagining ourselves to enhance our positioning as a global leader, driven by investment in building solutions, backed by our platforms, tools, and accelerators to help our client to get the market faster with reliability as at much lower cost, okay. Apart from our current clients and market, which form a major part of our business, we see opportunities in working on India for India solution to help our client address and establish India specific product. We are optimistic about China as well. We are confident of growth in H2, okay.
let T25 clients and expect to have momentum as they exist a year. Okay. अब सचिन टिटेकर क्या कहते हैं, को फाउंडर हैं। KPIT is continuously progressing on creating innovative mobility specific AI, a specialized learning model or mobility infused AI solution are creating value for our strategic client and clear differentiators for KPIT. The KPIT solution in terms of full validation suite references, architectures, benchmarking, and cost reductions, middleware are already being deployed and have significant upward potential. KPIT engaged in bringing a meaningful productivity benefit. This depicted as stable margin, lower headcount. KPIT has a key vantage point on orchestrate the entire ecosystem of Alliance. And partner to create solution our client will benefit from. Our deals closures have been steady and the pipeline look robust, setting the foundation for healthier cash flow. ओके, कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया है लगभग 21 करोड़ का। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कंपनी के पास अगर टोटल कैश अभी लगभग कंपनी के पास लगभग 1600 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म डेप कंपनी का बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टर्म डेप लगभग कंपनी के पास 12 का है। ओके, नेट कैश देखा जाए तभी कंपनी के पास लगभग 1600 करोड़ का है। काफ़ी अच्छे नंबर है ये। स्ट्रेटजिक अनाउंसमेंट, JSW Motor and KPIT Technologies force strategic collaboration to accelerate India's new energy mobility revolution. Partnership to build robust software and digital backbone for its new energy vehicle portfolio. Aiming to leverage KPIT deep expertise in software and software and system development over 2 decades across more than 2,000 global vehicle production programs, including multiple software-defined vehicle programs. This collaboration will also further strengthen JSW Motors' bold vision to disrupt the domestic automotive market through innovation and global collaboration. Okay, partnership underscore KPIT's strategic commitment to the Indian market and along with JSW promises to deliver superlative customer experience and accelerate India's transition to clean mobility. JSW Motors newly launched automotive business vehicles of the JSW Group is investing around $3 billion over the next 5 years to develop and manufacture electric, hybrid and plug-in hybrid vehicle in India. Okay, JSW Motors काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगभग $3 billion को. Okay, the company's first new energy vehicle is set to mount in Indian road in the second half of the FY 2026. Okay, new engagement is strong in the TCV of new engagement won during $241 million. A leading American car manufacturer selected KPIT for strategic importance in AI platform. अच्छा, अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट जो लार्जेस्ट
कार मैन्युफैक्चर उन्होंने KPIT को चुना है फॉर अपनी कार्स के AI का डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन फॉर लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चर, अच्छा है। तो यूरोप के सब बहुत बड़े कार मैन्युफैक्चर उन्होंने भी इनको चुना है। मल्टीपल engagement in the powertrain, vehicle diagnostics and mechatronics domains with a leading American commercial vehicle original equipment manufacturers. Okay. FY26 and beyond, robust pipeline growth and healthy deals win in the last 2 quarters, transformative large engagement won, which will contribute to revenue growth. Okay. Significant investment and upskilling with AI as a core anchor. Ability infuse AI solution for client, AI-led productivity and quality tools for employee would have in gaining competitive advantage and productivity gain. Expanding horizon. New vehicle program in existing partnership, addition to new logos, expanding into new geographic market. Mobility adjacencies like off-highway solution of cost reduction and cybersecurity will propel medium-term growth. Focus on China and India market. Profitability focus on productivity improvement with AI, revenue movement toward fixed price and solution-led businesses. Average cost reduction by pyramid optimization. Expanding global footprint, KPIT inaugurated new technology center in Gothenburg, Sweden. Inauguration of a new software engineering center in Tunisia. Awards, okay. Building best place to grow. Inducting 400 employees from Tunisia into the KPIT region. Empowering students for next gen mobility through KPIT Lab. Engaging with future mobility talent of ICOM 2025. Driving sustainable growth. Encouraging purpose-driven action through CSR dialogue. Celebrating biodiversity and sustainability on world environment. Team KPIT participate in Junior Scientist Program, engaging leader in Brazil, celebrating Earth Day with tree plantation in Michigan. Conversation at Puri Literary Festival 2025. Financial data. रेवेन्यू देखा जाए तो बड़ा है, लगभग 1500 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 1300 करोड़ था। अदर इनकम भी मोरल सेम रही है। अदर इनकम जो काफ़ी कम हुई है। टोटल इनकम देखा जाए तो बड़ी है। EBITDA बड़ा है, डिप्रिसिएशन भी थोड़ा सा बड़ा है।
बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी प्लान, इक्विपमेंट, इन सब की वैल्यू इनके पास लगभग टोटल नॉन करंट ऐसे लगभग कंपनी के पास 250 करोड़ के, 2500 करोड़ से। ओके, इन्वेंट्रीज, कैश एंड बैंक्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, नॉन करंट एसेट, टोटल करंट, टोटल एसेट। रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो ये पैसेंजर्स कार से एंड कमर्शियल व्हीकल से। तो पैसेंजर कार से जिनका रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है वो लगभग क्वार्टर 3.3% का है ईयर ईयर। पैसेंजर व्हीकल्स इनका जो क्वार्टर ग्रोथ है वो लगभग 3.3% है, एंड पैसेंजर कार से लगभग 10.2%। कमर्शियल व्हीकल से जो क्वार्टर 2.8% ग्रोथ हुआ है, ईयर ऑन ईयर 5.5% है। ज्योग्राफी देखा जाए तो क्वार्टर 5.6, यहाँ पे हमको करेंसी वाइज रेवेन्यू और जो हेज रेट डिटेल्स देखनी पड़ रही, क्योंकि KPIT का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से जनरेट होता है, तो इनका जो रेवेन्यू जनरेशन वो फॉर एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है कि जिस करेंसी, लाइक इन्होंने USA में इन्होंने जब अपनी सर्विसेज दी, इनको जो पैसा है वो ये डॉलर में मिलने वाला था, और जब ये उस डॉलर को इंडिया में लाएंगे तो उसे कन्वर्जन होगा, तो उसका कन्वर्जन रेट होता है, तो उस रेट पे भी डिपेंड करता है। अकाउंट डेटा, कॉन्टैक्ट अस, ओके, ये थे कंपनी की, हमने लगभग कंपनी की कौन हमने पढ़ ली। मोरलेस कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब हम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती तो अभी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, उसको बाद में पढ़ूँगा। उसमें मोरलेस यही सारी बातें लिखी होती हैं। तो जब तक कुछ और नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ये अबाउट सेक्शन देख लिया जाए। ये इसकी वेबसाइट है, हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड अबाउट देखा जाए तो KPIT is a global technology company with software solutions that help humanity leap forward autonomous, clean, smart, connected future. ठीक है, service portfolio to FY 2024, KPIT Technology is a global partner to automotive and mobility. Japan Development Center, Europe, USA, Japan, China and Thailand.
प्रोडक्ट सेगमेंट देखा जाए तो फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन 62% रेवेन्यू जनरेट होता है, आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग से 19%, क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विस से 19%। कॉर्पोरेट अगर बैकग्राउंड देखा तो बिरला सॉफ्ट मर्ज विद द कंपनी ऑन जनवरी 19 and merged entity renamed Birlasoft Limited has two division IT businesses, engineering and mobility solution. The engineering and mobility solution businesses were demerged and renamed KPIT Engineering Limited, which was further renamed KPIT Technologies. Okay, ठीक है। अगर इनका ज्योग्राफी रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए तो इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू यूरोप से जनरेट होता है। यूएसए से 31% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यूरोप से 52% और इंडिया एशिया से लगभग 17%। रेवेन्यू फ्रॉम यूरोप इज ग्रू बाय 132% between FY22 to FY24, while US and Asia revenue grew by 41% 41 and 47% respectively. Higher growth in Europe revenue increased its share of total revenue. By verticals, पैसेंजर कार से इनका 77% रेवेन्यू जनरेट होता है, कमर्शियल व्हीकल से 23%। क्लाइंट कंसंट्रेशन देखा जाए तो कंपनी derives its entire revenue from an auto sector. Its trajectory clients account for around 85% of its revenue in FY24, thus exposing its concentration risk. Client concentration risk है थोड़ा इनके पास। The risk is mitigated with established relationship with the global auto OEM का मतलब होता है original equipment manufacturer client and its niche technological capability in mobility solution. R&D पे काफ़ी खर्चा करती कंपनी has developed a cloud-based test automation testing platform for end-to-end integrated system testing. Overall, it has granted 68 patents. Significant deals, जब हमने देखा कि अभी इन्होंने लगभग $261 मिलियन की कोई डील इन्होंने साइन करी है, जो कि हमारे बहुत अच्छा है। एक्विजिशन देखा जाए तो Q3 of FY24 कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 13% स्टेक इन एक्विजिशन, तो कंपनी ने भी 13% स्टेक बाय किया है इन N-Dream AG, अ क्लाउड बेस्ड गेम एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म कंपनी बेस्ड ऑन स्विट्जरलैंड। ओके, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स एंड फोकसेस, ओके, तो ये हमने कंपनी की काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टडी कर ली है, ठीक है। जितना भी अभी मैंने स्टडी किया है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, का फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के। अभी पूरे सेक्टर में ओवरऑल हेडविंड्स आई हैं, इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू डाउन हुए हैं। तो अभी पूरा ओवरऑल जितना ही मैंने अभी स्टडी किया है देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी लगातार प्रॉफिट सेल्स बढ़ा रही है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए एज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है और अभी वैल्यूएशन में कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो कंपनी की वैल्यूएशन अभी डाउन हुई है, मेन 2 रीज़न है। सबसे पहले जो ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो हुए हैं, जो टैरिफ वॉर चल काइंड ऑफ कह सकते हैं, जो टैरिफ की जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाने लगा है, उसके जो प्रॉब्लम आई है उससे ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है इंडिया से बाहर जनरेट होता है, मेजॉरिटी इनका रेवेन्यू यूएसए और यूरोप से जनरेट हो रहा है, और इन्हीं कंट्री पे यही सब एक दूसरे पे टैरिफ लगा रही है, तो जिससे प्रॉब्लम तो होगी। तो मेन रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये हुआ कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट कंपनी के लिए काफ़ी निगेटिव हुआ है। वजह ये रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मानिए कि 100% रेवेन्यू ग्रोथ होगी, लेकिन वो हुई 70%, तो वो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर गया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर बेच दिए। जैसे हमने देखा कि एफआईआई ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर दी थी, तो ये भी मेन रीज़न है क्योंकि कंपनी क्यों अभी इस समय डाउन हुई है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से अगर आप ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म विजन देखो, क्या कंपनी बैड है? बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी फंडामेंटली वीक है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का फ्यूचर है। कंपनी का फ्यूचर कैसे है? क्योंकि जो अब आगे चल के ईवी गाड़ी आने वाली है, उनमें और ज़्यादा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी कन्वेंशनल व्हीकल उनसे ज़्यादा ईवीज़ में सॉफ्टवेयर्स का काम होता है, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर बहुत ज़्यादा भी कंपनी का ब्राइट है। वैल्यूएशन अभी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए? ये टोटल आपका अपना डिसीजन है।
आप खुद अपने एक बार इसमें एनालिसिस करिएगा, खुद स्टडी करिएगा। मैंने जितनी अभी करी है, अभी मैं इसमें और स्टडी करूँगा। जब फाइनल में कुछ अपना डिसीजन लूँगा तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा। आप मेरे इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, जिससे अगर मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। और मैं हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा उतना टाइम मैं खुद निकालने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम अगर निकाल के जो भी स्टडी कर सकूँ तो क्वालिटी कंटेंट देने का काम करता हूँ। रॉ बनाने की वीडियो को ट्राई करता हूँ। कुछ फैंसी नहीं है, नथिंग। सिर्फ जितना मैंने खुद स्टडी किया है इसी तरह मैं खुद स्टडी करता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया है, और कुछ नहीं है। बाकी जो लोग दिखाते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मेजॉरिटी लोग खुद ही अपनी स्टडी करते रहते हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे लीजिएगा। कभी भी किसी और के कहने पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। एंड बताइएगा कि आपको कंपनी कैसे लगी, आपने इन्वेस्टमेंट पहले से ले रखी है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और कब इन्वेस्टमेंट ली है, तो किस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट ली थी, और अभी आप इसमें क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो कंपनी के बारे में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ खराबी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।